नमस्कार साथियों, सभी बुजुर्ग और माता बहनों और हमारे युवा साथियों को मेरा प्रणाम। मैं महेंद्र निर्वाण बागड़ी फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ, रहते हरियाणा रोहतक में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरिद्वार धर्मशाला का एक विवाद चल रहा है। वो विवाद कोई नया नहीं है, यह विवाद बहुत ही पुराना है और यह विवाद हमारी समाज की धरोहर हरिद्वार धर्मशाला को लेकर है। जो 6 माह के लिए राम रतन ढालिया को वहाँ का मुख्य संयोजक बनाया गया था, उसके बाद भाई आगे जो चुनाव होना उसकी रूपरेखा तैयार की जाए, परंतु ये ना करते हुए राम रतन जी ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। ये सेम बात वही होगी जिस तरह सीता माता का हरण हुआ था, साधु के वेश में, मतलब समाज के हितैषी बन के राम रतन जी आए थे। उसके बाद वही रावण का रूप धारण करके उन्होंने समाज की धर्मशाला पर कब्जा कर लिया। यह सेम पोजीशन एक राक्षस रूपी माइंड से है। मैं उनसे अपील करता हूं, वो एक बुद्धिजीवी आदमी है और इतनी उम्र दराज में यह रूपरेखा नहीं तैयार करनी चाहिए। जो समाज की धरोहर है उसे समाज को पुण्य देना चाहिए। यदि आप सच्चे और ईमानदार हो तो आओ मैदान में, अपना धर्मशाला का हिसाब किताब दो और जो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जो हर 3 वर्ष में चुनाव होते थे वो क्यों नहीं करवाए। यदि आपने नहीं करवाए तो उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा, भाई किस लिए नहीं करवाए। आप उस पर कब्जा क्यों नहीं छोड़ना चाहते, वो भी जवाब दें। जिस तरह हम वीडियो जारी कर रहे हैं उसी तरह राम रतन ढालिया जी वीडियो जारी करें और अपनी ईमानदारी का सबूत दें। दूसरी बात, जो उनके सहयोगी हैं मुख्य, मैं उनसे भी अपील करूंगा, दिन में झूठ ना बोलो। दिन में झूठ बोलोगे तो परमात्मा से डरना सीखो, कभी ना कभी तुम्हारी भी पोल खुलेगी। तुमने कितने कांड धर्मशालाओं में किए हैं, क्या क्या वहाँ सब कुछ किया है। आप सच्चाई की राह पर चलो और सच्चाई की राह पर चलते हुए आपसे भी अपील करता हूँ, अपनी मानसिकता को ठीक करते हुए समाज की इस लड़ाई में सहयोग दो। यदि राम रतन ढालिया जी इस मामले में ठीक हैं तो वो अपनी इस पर रूपरेखा तैयार करें, जैसे हम वीडियो जारी कर रहे हैं वो भी करें और अपना सारा हिसाब किताब दें। आप नहीं जारी कर रहे, इसका मतलब है आप में कोई खोट है। ये स्पष्ट रूप से जाहिर होता है, क्योंकि 30 से 35 साल हो गए हैं आज। हर 3 साल में इलेक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। दूसरा, समाज को हिसाब किताब देना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इसका कोई ना कोई रीजन तो पाएगा। इसका रीजन एक ही है कि मोटा लालच है और वहाँ जो हर महीने लाखों रुपए आते हैं धर्मशाला के, उसके ऊपर आदरणीय श्री राम रतन ढालिया जी की आंखें उस पर गड़ी हुई है। वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन समाज इसके लिए चुप नहीं बैठेगा। समाज पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ेगा और जिस हद तक हमें जाना पड़े, हमें चाहे हरिद्वार प्रशासन के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जैसे ही अपने द्वारा चिट्ठी जारी करी तो समाज में एक जागरूकता आई। मेरे पास पूरे भारतवर्ष से अपने जिनगर समाज के बंधुओं के फ़ोन, मोबाइल, फैक्स, टेक्स्ट आने लग गए। इसी को रूपरेखा देखते हुए मैं आप सभी साथियों से एक अपील करना चाहूँगा, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, जितनी भी हमारी धर्मशालाएँ, चौपाड़, उनके संगठन हैं, सभी अपने लेटर पैड और अपनी कंप्लेंट तैयार करके हरिद्वार प्रशासन, उत्तराखंड सरकार को भेजें, ताकि, क्योंकि देखो हमने सामाजिक लड़ाई तो लड़ ली। कई बार राम रतन जी को कह दिया भाई आप इलेक्शन करवा दो, वो आजकल टालते रहे। इस टाला टाली में ही 30 से 35 साल टल गए। अब क्योंकि आप सभी जानते हैं, अधिकार मांगने से नहीं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। इसलिए हम आगे जो रूपरेखा तैयार हो रही है उस विषय पे आपसे एक अपील करते हैं। सभी हरिद्वार प्रशासन और उत्तराखंड सरकार को अपने द्वारा, अपने लेटर हेड या पर्सनल शिकायत द्वारा चिट्ठियां वहाँ पहुँचाए, ताकि प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव आए और हमारे समाज की जीत हो। क्योंकि ये धर्मशाला हमारे समाज की मुख्य धरोहर है और इससे बचाना आवश्यक है, क्योंकि अभी तक तो आधार रूप से कब्जा हो चुका है। यदि हम ऐसे ही चुप रहे तो आगे इस धर्मशाला प्राइवेट रूप में हो जाएगी, इस पर पूर्ण रूप से कब्जा हो जाएगा और समाज की धरोहर आज खतरे में है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, सभी एकजुट होकर इस लड़ाई में हिस्सा लें
और इसको हम विजयी मनाएंगे। आपसे एक छोटी सी अपील है, हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सभी तक ये मैसेज पहुँचाओ और आला अधिकारी, हरिद्वार प्रशासन और समाज की जो कमेटी है जो इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठा रही है, उनसे संपर्क करके, हमसे संपर्क करके और भी जो हमारे साथी हैं, पूरे समाज में यह बात आप फैलाएं, जो ये कांड हमारी मुख्य धरोहर के साथ हुआ है कहीं और ना हो, हम इस धरोहर को बचा सकें। धन्यवाद।